वक्त हम मौजूद हैं सर्किट हाउस में। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सनातन पांडे जी, जो बलिया के सांसद हैं। एक बार ये विवादित बयान के बाद चर्चा में आए। चुनाव के दौरान इन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की बेईमानी होती है तो यहाँ से या तो मेरी लाश जाएगी या डीएम की लाश जाएगी। आज हम इनसे बात करेंगे। ये बस्ती पहुंचे हैं। सर, देखा जा रहा है कि अभी डिप्टी सीएम से लेके प्रधानमंत्री तक ये बोल रहे हैं पीडीए को लेके। लगातार आप पीडीए का नारा देते आ रहे हैं, आपकी पार्टी नारा देते आ रही है, पीडीए के लोगों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि मैं भी पिछड़ा हूँ। प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मंत्री जो पीडीए की बात करते हैं, तो 2014 में भी वो तमाम नारों के साथ आए थे। उन नारों में था किसान की आय को दुगना करेंगे, क्योंकि किसान ही भगवान है। नौजवानों के विषय में कहे इनको हम 2 करोड़ रोजगार देने के काम करेंगे, उन्हीं का नारा था। भारत के बाहर काले धन को ले जाकर उत्तर प्रदेश में हर परिवार में 15 रुपये देने का काम करेंगे, ये उन्हीं का नारा था। हवाई चप्पल पहनने वालों को जहाज का सफर कराएंगे, ये उन्हीं का नारा था। तो आज तक तो कोई नारा उनको पूरा हुआ नहीं। अब भगवान राम देख रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि जो भगवान राम करेंगे वो ठीक करेंगे। आज भगवान राम के साथ, हमारे आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उससे जो है भगवान राम तो मरमाहित नहीं है, लेकिन उनके मानने वाले लोग जो है करोड़ों करोड़ लोग मरमाहत है। और उसका सीधे का सीधा जो है उसके दोषी कोई माना जा रहा है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानी जा रही है। तो वो जब ये देश आस्था का देश है, और जब आस्था उमड़ रही है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, एक अहम सवाल ये भी है कि जब राम मंदिर बना तो वहाँ एआई जनरेटेड कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब उसका खुलासा हुआ एसआईटी की जांच में। क्या कारण लगता है कि आखिर क्यों नहीं वहाँ एआई जनरेट कैमरे लगाए गए? क्या पहले से कुछ ऐसे प्लान किए गए थे इस प्रकार के चोरी के? देखिए, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। जब वहाँ राम मंदिर के नाम पर, किसकी प्लानिंग आप मान रहे हैं, अनिल मिश्रा या चंपत राय? अरे अनिल मिश्रा चंपत राय बाद में आएंगे। जब आरएसएस के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगे लोग, ईंट मांगे लोग, पूरा आस्था हिंदू लोग आस्था रखे और उनको भरपूर सहयोग देने का काम किए। उससे आने के बाद जो है उनकी सरकार बनी, ये मंदिर बनवाए, देश के लोगों का विश्वास बढ़ता गया। आज जो है देश के लोग मरमाहत हैं। तो आपका सवाल था कि चंपत राय दोषी है, कोई दोषी है? चंपत राय दोषी इसलिए हैं कि उनकी नियुक्ति जो है राम मंदिर ट्रस्ट पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। चंपत राय दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है। चंपत राय दोषी है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी दोषी है। चंपत राय अगर दोषी है तो केंद्र की सरकार भी दोषी है। तो उन लोगों को अपना इस्तीफा देकर जनता का जो है जनादेश लेना चाहिए कि मैं जिनके नाम पर मंदिर बनाया उसमें इतनी चंदा चोरी हो गई, उसके मुझे माफ कर दो या मुझे माफ करो कि नहीं करो। उनको भी आना चाहिए था मैदान में, माफी मांगना चाहिए। अब जो जनता से, और चंपत राय को माफी मांगना चाहिए, आपको जोगी जी को माफी मांगना चाहिए, मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। कोई चंदा का पैसा पूरा का पूरा चंपत राय घर नहीं गया है, जो मेरा मानना है। वो मंदिर का पैसा जो है जो चोरी का है, चंदा का चोरी का पैसा, चढ़ाव चोरी, उसमें चंपत राय शामिल नहीं है। उसमें तो प्रदेश की सरकार भी शामिल है और केंद्र की सरकार भी शामिल है। और मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे अधिक अपने कार्यकाल में दौरा किए होंगे योगी आदित्यनाथ जी, तो अयोध्या का किए होंगे। अयोध्या क्या देखने आते थे? और इतना उनका जो है सूक्ष्म निरीक्षण चल रहा था, तो फिर इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई? सीबीसीआईडी उनके पास, एलआईयू उनके पास,
केंद्र की सरकार के सीबीआई उनके पास, तमाम तंत्र उनके पास ना। तो वो इस चीज को देख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब शामिल थे, इसका मतलब शामिल थे। और जो हम आदमी, हमारे जैसा आदमी 1 करोड़ रुपये को लेकर चलेगा, उसकी जांच होगी, पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया, किस खाते का पैसा है। और जिसके पास जो है हाई सिक्योरिटी व्यवस्था दी गई है, उससे कोई पूछेगा भी नहीं। हमको लगता है कि जितने बार हेलीकॉप्टर से आते थे, उतने बार जो है ये चंदा का पैसा लेकर उसी हेलीकॉप्टर से जाते थे। न कोई देखने वाला था, न कोई जांचने वाला था। और उस पैसे को जो है लेकर चुनाव में लगाते हैं लोग, भारत के लोकतंत्र को तार-तार करते हैं लोग, विधायकों को खरीदते हैं लोग, सांसदों को खरीदते हैं लोग, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं लोग। यही उनका एजेंडा है ना। ये थे हमारे साथ सनातन पांडे जी, जो सपा से बलिया के सांसद हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को चंदा चोरी मामले में सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह।